नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त सामने आ रही है, जानकारी मिल रही है कि दिल्ली में भी आज बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक होने वाली है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर मंथन जारी है। गठबंधन दलों को दिए जाने वाले सीटों पर भी मंथन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, बीजेपी द्वारा 208 सीट पर 25 जनवरी को ऐलान संभव माना जा रहा है। गठबंधन दलों को दिए जाने वाली सीटों पर भी मंथन का दौर लगातार जारी है। छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर फिलहाल अभी मंथन पार्टी की तरफ से जारी है। दिल्ली में आज इसी को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसमें छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों पर मंथन किया जाएगा। गठबंधन दलों को कितनी सीटें देनी है, इस पर भी मंथन किया जाएगा। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ राजनीतिक संपादक यूपी से संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बीजेपी की दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक आज होने वाली है, जिसमें छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर मंथन किया जाएगा। पूरी जानकारी इस खबर को लेकर चाहेंगे और यहाँ पर यह भी अपडेट चाहेंगे, गठबंधन दलों के साथ फिलहाल किसी प्रकार की कोई सहमति बन पाई है या उसको लेकर भी यहाँ पर अभी मंथन की आवश्यकता है? बिल्कुल, देखिए 5 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो घटक दल है, चाहे वो अनुप्रिया पटेल का अपना दल हो, उनको 14 सीटें उत्तर प्रदेश में दी है। इसके अलावा निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को 17 सीटें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो समाजवादी पार्टी ने चुनौती उत्तर प्रदेश में पेश की है प्रीति, वो इस तरीके की है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, देश के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो गढ़ माना जाता था भाजपा का 2017 में, जहां 136 सीटों में 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, वहां डोर टू डोर जाकर पर्चे बांटने का काम कर रहे हैं। कल दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। आज छठे और सातवें चरण के उम्मीदवारों को लेकर मंथन होना है दिल्ली में। वो चाहे उत्तर प्रदेश के उम्मीदवार हो, उत्तराखंड के उम्मीदवार हो, पंजाब के उम्मीदवार हो, गोवा के उम्मीदवार हो, मणिपुर के उम्मीदवार हो, उनको लेकर चर्चा होनी है दिल्ली में। और खास तौर पर फोकस उत्तर प्रदेश को लेकर रहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सियासी रूप से बात करें तो वो स्टेट है जो देश की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। भारतीय जनता पार्टी को 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना है, तो उससे पहले 2022 के रण की बैतरणी पार करनी होगी प्रीति। और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम भारतीय जनता पार्टी के देश के जो बड़े नेता हैं, उनका आना जाना उत्तर प्रदेश में अचानक तेजी के साथ बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो प्रत्याशी हैं, वो आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं। कल ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के समर्थक हाथ में तमंचा लेकर जनता को धमकाने का काम कर रहे थे। आखिरकार जब उत्तर प्रदेश की पुलिस इस बात को कहती है कि सभी के असला जमा करा लिए गए हैं, तो उस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थक के हाथ में अवैध असला कहां से दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें हैं, चुनाव आयोग को पूरी तरीके से फोकस करना होगा। और उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके की सियासत इस समय हो रही है, उस पर चुनाव आयोग को कड़ी निगाह रखनी होगी। बिल्कुल, चुनाव आयोग को इस पर निगरानी भी रखनी होगी और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है लोकतंत्र को बचाने के लिए। संजीव जी, यहाँ पर एक और चीज आपसे मैं समझना चाहूंगी। आपने जानकारी दी कि जो गठबंधन दल है, अपना दल और निषाद पार्टी, उन दोनों को कितनी कितनी सीट देनी है ये बीजेपी तय कर चुके हैं, लेकिन कहाँ कहाँ से इनको चुनाव लड़वाना है, इस पर अभी मंथन होना बाकी है या ये भी तय कर लिया गया है? बिल्कुल, देखिए रॉ मटेरियल की बात करें तो ये बात तय हो चुकी है कि अपना दल और निषाद पार्टी के लोग कहां से लड़ेंगे, लेकिन इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट होना बाकी है। अभी एक दो सीट पूर्वांचल की इस तरीके की है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को लेकर इस बात का असमंजस है कि कौन लड़ेगा। आज जो CWC की बैठक दिल्ली में होनी है, उसमें तय हो जाएगा कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। ये तो पहले तय हो चुका है, लेकिन कौन कहां से लड़ेगा, किसको कहां की सीट दी जाएगी, कहां का सियासी समीकरण क्या है, जातीय आंकड़ों के आधार पर कौन उस सीट को जीत सकता है,
इस सब को लेकर मंथन आज दिल्ली में होना है। प्रीति जी शुक्रिया संजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पर नजर बनाए रखिए, आगे अपडेट हम आपसे इस पर लेंगे। तो बता दें कि आज बीजेपी की दिल्ली में कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है और जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनको लेकर उम्मीदवारों पर मंथन बीजेपी की तरफ से किया जाएगा, जो कि लगातार जारी भी है। लंबे समय से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक बार फिर से इस पर मंथन किया जाएगा और खासा फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। तो यूपी पर पूरा फोकस बीजेपी बनाए हुए है और यहाँ के हर फैसले को सोच समझ के तमाम समीकरणों को देखते हुए लिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों